नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट मिरर हिंदी। मैं आपके साथ हूं अवनीश शर्मा। मिडिल ईस्ट वॉर की वजह से दुनिया एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां हर बड़ा राजनीतिक संकेत सभी को डराने लगता है, खासकर उस समय जब एक ही दिन में 3 बड़े देशों के नेता अपने अपने देशों को संबोधित करने की तैयारी करने में जुटे हों। इसे सिर्फ एक सामान्य सियासी रिएक्शन मान लेना सही नहीं होगा। ये संकेत देता है कि इंटरनेशनल लेवल पर कुछ बड़ा और खतरनाक होने वाला है। दरअसल इस पूरे मामले की जड़ ईरान से जुड़ा संघर्ष है, जिसने अब क्षेत्रीय सीमा पार कर वैश्विक संकट का रूप लेना शुरू कर दिया है। ये युद्ध सिर्फ मिसाइलों और हवाई हमलों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका असर अब हर देश के नागरिकों की जेब, सुरक्षा और भविष्य पर दिखने लगा है। अचानक तीनों देशों का संबोधन जरूरी कैसे? अमेरिका के नेतृत्व में चल रही इस सैन्य और रणनीतिक टकराव ने वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति को झकझोर कर रख दिया है। तेल और गैस की कीमतों में तेज उछाल आया है, जिससे दुनिया भर में महंगाई बढ़ रही है। भारत जैसे आयात निर्भर देशों के लिए ये और भी बड़ी चुनौती बन सकती है। सरकारों के सामने अब दोहरी चुनौती है। एक तरफ उन्हें अपनी जनता को ये भरोसा दिलाना है कि स्थिति नियंत्रण में है, दूसरी तरफ उन्हें ये भी बताना है कि अगर हालात और बिगड़ते हैं तो उनका प्लान क्या है। यही कारण है कि राष्ट्र के नाम संबोधन जैसे कदम उठाए जा रहे हैं। ईरान इजराइल वॉर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का संबोधन सबसे ज्यादा अहम माना जा रहा है। उन्होंने पहले ही अपने सहयोगी देशों पर यह आरोप लगाया है कि वो इस जंग में पर्याप्त सहयोग नहीं कर रहे हैं। उनके हालिया संकेतों से यह भी पता चला है कि अमेरिका इस युद्ध से धीरे धीरे खुद को अलग करने की रणनीति बना सकता है। उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर बड़ा बयान दिया है। ये जलडमरू मध्य दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति की लाइफलाइन माना जाता है। ट्रंप का कहना है कि इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी उन देशों को उठानी चाहिए जो इस पर निर्भर हैं। ये बयान अमेरिका की बदलती भूमिका और वैश्विक दबाव की रणनीति दोनों को दिखाता है। युद्ध से दूर, असर के करीब क्यों? ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी का फोकस सीधे आर्थिक प्रभाव पर है। भले ही ऑस्ट्रेलिया युद्ध के मैदान से दूर है, लेकिन ईंधन की बढ़ती कीमतों ने वहां की अर्थव्यवस्था और आम लोगों की जिंदगी को प्रभावित करना शुरू कर दिया है। अल्बानीज लोगों से ईंधन बचाने की अपील कर रही है और राहत पैकेज की तैयारी में है। ये दिखाता है कि संघर्ष भले ही मध्य पूर्व में हो रहा हो, लेकिन इसकी मार वैश्विक है। ब्रिटेन के लिए संतुलन क्यों जरूरी? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर एक संतुलित रुख अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने साफ कहा है कि ये युद्ध ब्रिटेन का नहीं है और देश इसमें सीधे शामिल नहीं होगा। हालांकि उन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि ब्रिटेन अपने नागरिकों और हितों की रक्षा के लिए हर संभव कदम उठाएगा। ये बयान बताता है कि पश्चिम देशों के भीतर भी इस युद्ध को लेकर एक राय नहीं है। क्या आने वाला है बड़ा संकट? संघर्ष अब कई मोर्चे पर फैल चुका है। इजराइल और अमेरिका के हमलों के जवाब में ईरान लगातार मिसाइल और ड्रोन हमले कर रहा है। इस बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर बढ़ता नियंत्रण वैश्विक ऊर्जा सप्लाई के लिए बड़ा खतरा माना गया है। तेल की कीमतें बढ़कर $100 प्रति बैरल के पार जा चुकी है, जिससे महंगाई और आर्थिक अस्थिरता का खतरा और गहरा गया है। इतिहास गवाह है कि जब बड़े नेता एक साथ जनता को संबोधित करते हैं तो अक्सर उसके पीछे कोई बड़ा कारण होता है, चाहे वो युद्ध का विस्तार हो, कूटनीतिक मोड़ हो या आर्थिक आपातकाल। फिलहाल ये कहना मुश्किल है कि दुनिया किसी बड़े युद्ध के कगार पर है या नहीं, लेकिन संकेत जरूर गंभीर हैं। अब आगे क्या? दरअसल मिडिल ईस्ट वॉर की वजह से पूरी दुनिया की नजर इन संबोधनों पर टिकी है। क्या ये भाषण सिर्फ आश्वासन होंगे या इनमें किसी बड़े फैसले की घोषणा होगी? ये आने वाला समय तय करेगा। फिलहाल ये साफ है कि संघर्ष अब सीमित नहीं रहा। इसका असर वैश्विक अर्थव्यवस्था, कूटनीति और आम लोगों की जिंदगी पर पड़ रहा है। यही वजह है कि दुनिया के बड़े नेता सीधे अपनी जनता से संवाद करने को मजबूर हैं। ऐसे में तीनों देशों के प्रमुख का ये सिर्फ चेतावनी है या आने वाले तूफान की आहट? यही सवाल आज पूरी दुनिया के जहन में है। तो कैसा लगा हमारा वीडियो? कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर दीजिए। बाकी तमाम देश और दुनिया की खबरों को देखने के लिए देखते रहिए स्टेट मिरर हिंदी।